हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, बिहार बीपीएससी 17वीं का एग्जामिनेशंस काफ़ी नज़दीक हैं और साथ ही साथ बिहार बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी समय आ सकता है। ऐसे में बिहार स्पेशल जीके आपके एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट रहता है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैनल पर महामैराथन 200 प्लस क्वेश्चनों को लेकर के चलेंगे। ये वैसे प्रश्न है दोस्तों जिसको ध्यान रखिएगा कि पिछले बीपीएससी एग्जामिनेशंस में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और भविष्य में ऐसे प्रश्न फिर से दोहराए जाते हैं और दोहराते हुए नज़र भी आए हैं। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम 200 प्लस क्वेश्चंस लगातार देखते चलेंगे। ये वीडियो का सीरीज नंबर 1 होगा जो स्पेशल जीके होगा। उसके बाद दूसरा सीरीज आएगा जो 200 प्लस क्वेश्चनों का और होगा। तो आइए एक एक करके बिंदुओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? अथर्ववेद, सामवेद और वायु पुराण तथा शतपथ ब्राह्मण। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिला है। अगर ये प्रश्न फिर से रिपीट किया जाता है तो उस कंडीशंस में आप शतपथ ब्राह्मण इसका सही आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि इनमें से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है पर अपना शरीर त्याग कर दिया था? याद रखेंगे, एक जैन संप्रदाय को यानी जैन को धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति हैं और यानी कि एक राजा हैं जो श्रवणबेलगोला में जाकर कर्नाटक पर एक पर्वत पर अपने शरीर को उस धर्म के अनुसार तोड़ दिया था, यानी शरीर को त्याग कर दिया था। यानी कि मृत्यु अपने आप को अपने मन से यानी कि भूखे जिसको बोलते हैं, सुलेखना पद्धति जिसको बोलते हैं, और उस उपवास के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर त्याग किए थे। तो वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा कि बौद्ध संगीतियों का आयोजन कई स्थानों पर किए गए हैं। अंततः जो है श्रीनगर में कनिष्क इत्यादि के द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरे का। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राजगीर अर्थात राजगिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ और चौथा नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया? मगध का वो कौन सा शासक है जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग। याद रखेंगे, मगध का वह शासक जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। चौथे का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अब हम अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर प्रश्न है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव महाविहार का पता किसने लगाया था? नालंदा यानी कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव महाविहार अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय का पता निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिंघम के द्वारा। देख लीजिएगा, ये 200 प्लस MCQ है दोस्तों। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे आपको भारी मात्रा में लाभ भी अवश्य पहुंचेगा आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा गया है? छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ईरानियों में और यूनानियों में कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि यूनानियों से छुटकारा दिलाने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यूनानी अवश्य आप याद रखिएगा, बार बार इसको याद रखिए, यूनानियों से न कि ईरानियों से। आगे बढ़ते चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है दोस्तों कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का जो है प्रयत्न किया? 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अग्निमित्र। इस प्रश्न का 7वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 8वां नंबर क्वेश्चन और प्रश्न है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? 8वें का सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। याद रखेंगे, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया? वह थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख देते हैं और 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में 7.5 यानी कि 5.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। लगभग 5.5 फीट मानकर चलिए। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध की एक पीतल मूर्ति प्राप्त होती है, यानी कि वह कहाँ से प्राप्त हुई है? सही आंसर है सुल्तानगंज से यह प्राप्त हुई है। 9वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार स्पेशल जीके का ये 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर है 1198 ईस्वी में। याद रखेंगे, बिहार में अगर पूछा जाए कि तुर्क सत्ता की स्थापना कब की गई थी तो याद रखिएगा 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1198 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर है। 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं और 12वां नंबर प्रश्न है कि गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहां से हुई है? प्रश्न है कि गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहां से हुई है? यह प्रश्न आपसे कहा जा रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है यह मुंगेर से प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, मुंगेर से यह प्राप्त हुआ है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बख्तियार खिलजी के शव को कहां दफनाया गया? यानी कि बख्तियार खिलजी के शव को कहां दफनाया गया था? याद रखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 12वें का ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ में। मर्दान खान ने उनकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था और इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी किया गया था। आगे बढ़ते चलते 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था, यानी बिहार को मुगल साम्राज्य के अधीन यानी मुगल साम्राज्य का प्रांत के रूप में दर्जा कब मिला था? 13वें का प्रश्न का सही आंसर है 1580 ईस्वी में। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके के मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस महामैराथन क्लास के अंतर्गत। 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे व्यापारिक केंद्र बताया? यहाँ पर किस कर देंगे। किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है टेवर्निया। याद रखेंगे, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? 14 का सही आंसर हो जाएगा टेवर्निया ने इसके बारे में बताया था। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मीर कासिम जो है बंगाल को अपना यानी बंगाल के शासक मीर कासिम ने मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। और दोस्तों इसी ने जो है मुंगेर में जो है ये बंदूक कारखाना भी स्थापित किया था और 3 सम्राटों के साथ मिलकर के अंग्रेजों से वह जो युद्ध लड़ा, यानी कि जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? प्रश्न है कि बिहार में 1857 की विद्रोही नेता जो थे यानी कि अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? यहाँ पर कुंवर सिंह नहीं बल्कि अमर सिंह कहा जा रहा है उनके भाई के बारे में। तो 16वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराजा जंग बहादुर। याद रखेंगे 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? महाराजा जंग बहादुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक जो आंदोलन था वह निम्नलिखित में से कौन था? 17 का सही आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन जो है विशुद्ध तरीके से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला अहिंसक आंदोलन यानी कि आंदोलन था जो आदिवासियों के द्वारा लड़ा गया था, उसका नाम है ताना भगत आंदोलन। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताना भगत आंदोलन किस आंदोलन के यानी कि इसके नेता कौन थे। यानी आगे बढ़ते चलते हैं। निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था? यानी कि जो बिहार से बिलोंग्स करते हैं। सही आंसर है मजहरुल हक। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 19वां नंबर प्रश्न कहता है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 19 का सही आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था।
20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुग्रह नारायण सिंह। याद रखेंगे 1928 ईस्वी में पटना में जब साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया तो इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं अनुग्रह नारायण सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि पटना की पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कौन थे? 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखें चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट जो थे पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किया था? बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था, लेकिन यह कब किया गया था आपसे यहाँ पर डेट पूछ लिया गया है। सही आंसर है 4 मार्च 1928 ईस्वी। इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है 22 से 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना में यात्रा हुई थी। एक बार फिर से असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 22 से 23 दिसंबर 1921 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? नारायण नंदन सिंह थे, देवी पद भी थे, जगपति कुमार भी थे, लेकिन योगेंद्र नारायण ये ऑप्शन सही नहीं है। 25 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो 1921 ईस्वी में जब गांधी जी बिहार आए थे तो उस समय उन्होंने पटना में किस चीज़ का उद्घाटन किया था? याद रखेंगे दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर है बिहार विद्यापीठ का उन्होंने उद्घाटन किया था 1921 में जब गांधी जी पटना में आए हुए थे, यानी कि तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। 27 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह सुमेलित नहीं है? बिहार पृथ्वी दिवस जो है 8 अगस्त को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, बिहार दिवस 22 मार्च को, लेकिन वृक्ष सुरक्षा दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में 25 कर दिया गया है। यही कारण है कि इस प्रश्न का जो आंसर गलत है वह गलत मिलान ऑप्शन नंबर बी किया गया है। आगे बढ़ते चलते 27 नंबर के क्वेश्चन के बाद 28वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? यहां पर देख लीजिए, इसको एक्स्ट्रा कुछ टाइप हो गया है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला धान का प्रमुख उत्पादक जिला नहीं है? तो प्रश्न आपके सामने है। 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर है बेगूसराय जो है वह धान के लिए प्रमुख जिला नहीं है, बल्कि यह मक्का के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ? याद रखें प्राप्त होता है या बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ, सबसे पहले की बात की गई है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 29 का ऑप्शन नंबर बी भागलपुर से। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 30वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है। विकसित बिहार के साथ 7 निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान। याद रखेंगे, फिर से दोहरा लेते हैं। विकसित बिहार के 7 निश्चय में सम्मिलित होने वाली जो शौचालय निर्माण घर का सम्मान यह योजना है, निश्चय योजना कब से प्रारंभ किया गया था? तो याद रखेंगे शौचालय निर्माण घर का सम्मान यह निश्चय योजना कब प्रारंभ किया गया? 30वें का सही आंसर है 27 सितंबर 2016 ईस्वी में यह प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है
प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के बच्चों के शिक्षा के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के बच्चों के शिक्षा के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत की गई है। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महादलित वर्ग के परिवार के बच्चों के लिए उत्थान केंद्र की शुरुआत किया गया है उन्हें शिक्षित करने हेतु। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक जो कारखाना है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। सही आंसर है बरौनी में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना स्थित है। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने का कारखाना उपस्थित है। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना एवं औरंगाबाद में। याद रखेंगे तो बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति तेल बनाने की कारखाना स्थित है। पटना और औरंगाबाद में यह उपस्थित है। 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थस्थल विष्णुपद मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। सही आंसर है दोस्तों यह जो है गया में उपस्थित है। 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखें कहीं कहीं बोध गया भी दिया होगा, कोई बात नहीं है, इसको सही आंसर कर दीजिएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में उपस्थित है, यानी 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह नवादा में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, अपने 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति या किस कला से संबंधित है। यह लिखना चाहिए यहाँ पर। याद रखेंगे बिहार के दीदारगंज से प्राप्त होने वाली यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति जो है वह किस कला से संबंधित है। 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह मौर्यकालीन कला से जो है सुसज्जित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है कि पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। तो याद रखेंगे पटना सिटी में उपस्थित रहने वाली पादरी की हवेली और बांकीपुर जो चर्च है वह प्रतिनिधित्व किसकी प्रतिनिधित्व करती है। 37 का सही आंसर है गौथिक शैली का जो है वह नेतृत्व करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहेगा कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान है। बिहार का देश में कौन सा स्थान है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को अगर देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी 13वां इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 38 नंबर प्रश्न का अगर केंद्र शासित और सभी को लेकर के कहे तो 13वां और ऐसे कहे तो 12वां। 38 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों को स्पर्श करती है। 39 का सही आंसर है वह है कटिहार। याद रखेंगे झारखंड को और किसको, पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करने वाली जो जिला है वह है आपका कटिहार। आगे बढ़ते चलते हैं, 40 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है कम है चौड़ाई की तुलना में। 3, 4, 5 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 345 किलोमीटर, यानी कि 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जो बिहार में उपस्थित नहीं है। सही आंसर है पाट प्रदेश बिहार में नहीं है, वरना यहाँ पर देखेंगे न तराई नहीं, तराई प्रदेश, गंगा का मैदान और खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ये तीनों के तीनों बिहार में उपस्थित है। इनके कुछ अंश है खड़गपुर पहाड़ी की भी आज भी। बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों में देखें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आप किसको मानेंगे। सही आंसर है NH 31 को। नेशनल हाईवे 31 जो है वह बिहार की राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे लंबा मानी जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी है। 43 का सही आंसर है यह कैवाल मिट्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि
बिहार के निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उपस्थित है? 44 का सही आंसर है पटना एवं गया में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उपस्थित हैं। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? बिहार का अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो न्यूनतम घनत्व वाला जनसंख्या वाला जिला आप किसको मानेंगे? 45 का सही आंसर है कैमूर जो है दिए गए ऑप्शंस में सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जिला माना जाता है। 45 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर था। 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है 46वां नंबर, ध्यान से देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? 46 नंबर प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य का महाधिवक्ता, सही है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को, यही सही है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 46 के बाद देख लेंगे 47 नंबर प्रश्न है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना इसके किसके द्वारा स्थापित किया गया है? यहाँ पर कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई है? 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा कहलगांव ताप विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? 48 नंबर प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? विधानमंडल पर तो वो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करेगा, वहीं पर राष्ट्र लेवल पर जो होगा संसद का यानी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन जिला है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन जिला है? याद रखेंगे सबसे अधिक जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें सबसे अधिक जनसंख्या आपको किस में मिलेंगे? पटना में सर्वाधिक जनसंख्या प्राप्त होती है, जबकि लिटरेसी परसेंट में रोहतास सबसे आगे निकलता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते चलते दोस्तों, और 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूरब में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 12 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का बना हुआ है? फिर से क्वेश्चन दोहरा लेंगे कि गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 12 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का बना हुआ है? सही आंसर है बलथर मिट्टी का यह बना हुआ है। तो प्रश्न दोस्तों 51 नंबर कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, याद रखेंगे यहाँ पर ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से आपको मिलता है? सही आंसर है अंगुत्तर निकाय, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर देखें अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52वां नंबर प्रश्न को थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न देख लीजिएगा, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? मगध के वह कौन सा शासक था जिसने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था? 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 315 ईस्वी पूर्व में जो है मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि किस शासक ने शिलाकंटक व रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज किया था? नवीन शस्त्रों की, याद रखेंगे किस शासक ने शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज किया था? सही आंसर है 54 का ऑप्शन नंबर डी, यह अजातशत्रु के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हर्यक के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो हर्यक वंश के बाद जो है मगध पर कौन सा वंश आया हुआ था? 5वें का यानी कि 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर है शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आगे बढ़ते चलते 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करने की आवश्यकता है। प्रश्न है दोस्तों कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शानो शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न ही एकबताना कर सकते हैं? वह किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शानो शौकत इतना बेहतर था कि इसका मुकाबला न तो सूसा और न ही एकबताना भी कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह शब्द जो है एरियन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर कितने 57 हम लोग देख रहे हैं।
57 नंबर प्रश्न कहता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार जो है प्राप्त किया था। 57 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग एवं मगध से कलिंग जो है नरेश खारवेल ने कीमती उपहार प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते अपने 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ, छोटा कर लेते हैं। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं भी दी जाती थी। 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह शब्द जो है मगध के बारे में फाहियान के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है। सासाराम। इस प्रश्न में कोई ज्यादा जान नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहां थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहां उपस्थित थी। तो 60वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिमरावगढ़ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। प्रश्न है कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किसमें प्राप्त होता है। 61 का सही आंसर है तबकाते नासरी, जो कि मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखी गई एक किताब है। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। निम्नलिखित में से वह मुगल सम्राट कौन है जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। प्रथम मुगल सम्राट है वह है फर्रुखसियर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। 26 दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं और 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 64 नंबर देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है या छोटा करने की जरूरत मुझे महसूस हो रही है। आगे देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर कि 1765 में शाह आलम, यहां पर होगा शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार के प्रथम नायब दीवान बनाया था। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार के प्रथम नायब दीवान बनाया था। 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिताब राय को। आगे बढ़ते चलते हैं। 65वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 65 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 65 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता निम्नलिखित में से कौन था। सही आंसर है कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी। कई बार यह प्रश्न घुमा फिरा कर पूछा गया है। 66 नंबर क्वेश्चन है 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई। उस समय इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में से कौन शामिल था। 66 का सही आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स, याद रखें कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में किया है। 67 का सही आंसर है संथाल विद्रोह की चर्चा उन्होंने अपनी किताब में की है। 67 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर है, याद रखेंगे 20 जुलाई 1937 ईस्वी में बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 जुलाई 1937 अवश्य याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। बिहार में अमद यानी कि अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर है मुंशी प्यारेलाल। याद रखेंगे 69 प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे यानी कि वीर कुंवर सिंह। आगे बढ़ते चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है 71 नंबर कि निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे। 71 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे आप किसान नेता के रूप में नहीं जानेंगे। याद रखेगा स्वामी सहजानंद एक किसान थे, यदुनंद शर्मा भी एक किसान थे और याद रखेंगे श्री गंगाशरण भी किसान थे, लेकिन सूर्यनाथ चौबे जो है एक किसान नेता नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि
इनमें से कौन सा एक देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? इनमें से कौन जो है एक देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हुए थे? याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अल्ताफ हुसैन हाली इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 के बाद 72 हो गया और 72 के बाद हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े हुए थे? 73 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े हुए थे? 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सर्वोदय आंदोलन से वह अपने जीवन के अंतिम समय में जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? याद रखिएगा। प्रश्न है आपके पास 74 नंबर की जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में गठित होने वाली आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नित्यानंद सिंह जो थे मुख्य प्रशिक्षक के रूप में उसमें काम कर रहे थे। अगले बढ़ते चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विद्यानंद। किसान समाचार पत्र के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? स्वामी विद्यानंद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा दिया गया है। प्रश्न है कि मुंगेर में 1922 से 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? मुंगेर में 1922 से 23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी? सही आंसर है 76 का ऑप्शन नंबर सी, शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा 1922-23 में मुंगेर में जो है किसान सभा की स्थापना की गई थी, शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। 77 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से देखिए 77 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न 77 नंबर कि चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यकाल का कार्यभार सौंप करके वापस लौट गए थे? प्रश्न है, याद रखेंगे, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप करके वापस लौट गए? जनकधारी प्रसाद इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 78 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि बिहार में कौन राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? बिहार में वह कौन राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ परियोजना के अंतर्गत आएगा? 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि नगर उद्यान जो है यह बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है? बिहार का वह कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बहुफसली है? 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर। याद रखेंगे, बहुफसली कृषि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है आपके पास मुजफ्फरपुर में दिखाई देता है। 30वां नंबर यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं मिलाया गया? प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है सही मिलान नहीं कराया गया है? सही आंसर हो जाएगा यानी कि देखेंगे सबसे पहले चूना पत्थर ये रोहतास में पाया जाता है, मैग्नेटाइट जमुई में, चीनी मिट्टी बांका में, उपर्युक्त सभी सत्य है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का सही जो मिलान नहीं कराया गया चूना पत्थर यानी मुंगेर इससे नहीं रोहतास से कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून कब से लागू किया गया है? बिहार में 81 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून कब से लागू किया गया है? सही आंसर है 5 जून 2016 से यह लागू किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है 82 नंबर। देखेंगे, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन थे? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर गोपा सभरवाल। याद रखेंगे, इनको याद रखना है, न कि एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर गोपा सभरवाल जो है बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए थे।
आगे बढ़ते चलते 83 नंबर क्वेश्चन यहां पर उपस्थित करा देते हैं। प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि बिहार में कहां टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। बिहार में कहां पर टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कहलगांव में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। तो बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग कहां कहां है? पश्चिम चंपारण में है, मुजफ्फरपुर में है और बरौनी में। याद रखेंगे, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी, इन तीनों जगहों पर चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग उपस्थित है। 85 नंबर क्वेश्चन है, थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? थावे का तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? साधारण सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी गोपालगंज, इसको कर दीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद आपके पास 86 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो याद रखेंगे, कर्मनाशा दक्षिण से, पुनपुन दक्षिण से, फल्गु दक्षिण से, लेकिन महानंदा जो होती है वह उत्तर से आकर के मिलती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानंदा। आगे बढ़ते चलते हैं अपने 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लगातार यह एक मतलब क्यूज के तौर पर आप समझिएगा। यह वीडियो एकदम विश्लेषण नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चनों को आपके दिमाग में रखने के लिए ये एक रिपीटेड और फास्ट क्विक रिवीजन के रूप में यह वीडियो है। प्रश्न है, मिथिला के प्रख्यात कवि विद्यापति ने किस राग का सृजन किया था? याद रखेंगे, मिथिला के प्रख्यात कवि जो है विद्यापति को माना जाता है, उन्होंने किस राग का सृजन किया था? जो दिए गए ऑप्शंस हैं, याद रखेंगे ऑप्शंस आपके सामने है, चैता, फाग, नचारी, उपयुक्त में से सभी के सभी। मुझे लगता है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नचारी का उन्होंने जो है सृजन किया था। आगे बढ़ते चलते 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। जट जटिन लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? प्रश्न देख लीजिएगा, जट जटिन लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? ये 88 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ला दिया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है, यह बिहार में ये प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। 89 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करेगी? 89 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। याद रखेंगे, जब यहाँ से बनाया जाएगा बिहार तो यहीं पर है, इधर से उत्तर प्रदेश और यहाँ से नेपाल आ जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने? 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में से किसे जो है बिहार का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है? सुनील कुमार। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 91 नंबर प्रश्न की तरफ। 91 नंबर प्रश्न है कि बिहार में दियारा भूमि का मतलब क्या है? बिहार में दियारा भूमि का मतलब निम्नलिखित में से क्या है? गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को जो है बिहार में दियारा भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है? बिहार से मानसून जो है कब लौटना प्रारंभ करता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर के मध्य में जो है बिहार से मानसून जो है वापस लौटता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर है, यह 1953 ईस्वी में बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न है आपके सामने है। प्रश्न है कि बिहार का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल की किन दो जिलों को जोड़ता है? यहाँ पर किन कर देंगे? बिहार का पहला रेल सड़क पुल जिसको राजेंद्र पुल हम लोग कहते हैं, वह किन दो जिलों को जोड़ने का काम करता है? सही आंसर है, वह बेगूसराय को पटना से जोड़ता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 95 नंबर को प्रश्न स्क्रीन पर है कि बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया है? याद रखेंगे, बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह पटना में खोला गया है। 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.60% जो है यह हिस्सा रखता है भारत के पूरे क्षेत्रफल में बिहार। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा भी गठन किया जा सकता है, अथवा इसकी गठन की जा सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा इसकी गठन किसके द्वारा किया जाएगा? सही आंसर है, यह संसद के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी बिहार के किस जिला में स्थित है? नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी बिहार के किस जिला में उपस्थित है? 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह औरंगाबाद में उपस्थित है। 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। सही आंसर है आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ये दोनों के दोनों सही आंसर है कि बिहार में पर्णपाती वन जो है आर्द्र पर्णपाती भी है और शुष्क पर्णपाती भी है। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम जो है इस धार्मिक परिपथ में शामिल है। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम किस धार्मिक परिपथ में इसको शामिल किया गया है? सही आंसर है कि इसको रामायण परिपथ में शामिल किया गया है। सीतामढ़ी का पुनौरा धाम किस धार्मिक परिपथ में शामिल किया गया है? तो देखिएगा, बिहार में कई प्रकार के परिपथ निकाले हैं, जिसमें सूफी परिपथ भी है, रामायण परिपथ भी है, सिख परिपथ भी है, इक्को परिपथ भी है। तो इसमें जो ये सीतामढ़ी का पुनौरा धाम है वह किस परिपथ में है? तो रामायण में है। अब तक 100 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी 100 प्रश्न और भी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वीडियो के स्किप मत कीजिए, बिल्कुल A to Z प्रश्नों को जरूर देख जाइए, आपको बहुत फायदा इससे मिलने वाले होंगे।